बिग बॉस के घर में आज का दिन वीकेंड का वार और आज के दिन वीकेंड का वार में क्या हुआ। प्रियंका चहर चौधरी जो कि आज लाइमलाइट में बनी हुई थी। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि आज करण जौहर जो कि आए वीकेंड का वार पे। पहले फराह खान आई थी, शायद उनका जो सीज़न है, वो जो एपिसोड है वो फ्लॉप गया क्योंकि अच्छी टीआरपी नहीं मिली थी। और आज के शो को अच्छी टीआरपी मिल सकती है, करण जौहर की वजह से नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरीके से जो कंसेप्ट को सोचा है बिग बॉस ने आज के लिए कि आज जो सवाल जवाब किए गए, तो आपको बताते हैं कि एक दूसरे पर जो है 3 कंटेस्टेंट हैं, इन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ाम भी लगे, यानी कि 3 कंटेस्टेंट कौन है आपको मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ। 3 कंटेस्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, हालांकि बंदे 7 हैं, लेकिन 3 कंटेस्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एक पूरी मंडली होगी, एक पूरा कंटेस्टेंट हम उसको काउंट करेंगे। क्योंकि बिग बॉस की जब आरती हो रही थी तो 4 बंदे एक खड़े थे, पूरी मंडली एक 4 बंदे की, फिर अकेले एक बीच में वो डांस कर रहे थे, कौन, शालीन भनौत, और फिर प्रियंका और अर्चना। तो ये 3 मंडली, एक तरह से 3 लोग हो गए एक तरह से, क्योंकि एक जो बोलेगा वही सेम चीज़ वो दूसरा भी बोलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये सामने आज निकल कर आई। और आपको बताते हैं कि आज 3 कंटेस्टेंट के बीच में कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो हुई। तो आज एक तरह से मस्ती मजाक में जो है वो ले गए इस चीज़ को। और जिस तरीके से करण जौहर आए और उन्होंने सबसे पहले प्रैंक किया कि एक्सटेंशन जो है वो मिल चुका है बिग बॉस को, सबके आगे फटी की फटी रह गई। भाई ये क्या हो गया भैया, अब घर में नहीं रहना है, हमें घर से निकालो, थक गए हैं भैया, परेशान हो चुके हैं, अब कुछ ना कुछ हो जाएगा इससे आगे। अगर इससे आगे एक दिन भी एक्सटेंड हो गया 12 फेब के आगे तो बेकार में घर में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें एक बंदी खुश थी भैया, अर्चना गौतम, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रही है भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, आई एम फाइन, आई एम फाइन। 1 महीना क्या, 2 महीने, 3 महीने एक्सटेंड कर दो, अपन को तो खाना बनाना है, चिल्लाना है, लड़ना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हुई अर्चना गौतम को आपको एक बात बताते हैं, अभी भी एकदम ध्यान में आई। अर्चना गौतम ने आज फिर से माफ़ी मांगी बिग बॉस से। क्यों? क्योंकि शिव ठाकरे की आंखें ना खुल नहीं रही थी। तो जिस तरीके से आपको बताते हैं कि अगर पहले वाले बंदों ने जो टास्क किया, जिसमें उन्होंने डिटर्जेंट डाला, पानी डाला, कैसे डाला, क्या डाला, जिस तरीके से उन्होंने डाला, तो उन्हें नहीं पता था कि इस टास्क को हम ऐसे भी खेल सकते हैं। तो टॉर्चर का मतलब क्या होता है? टॉर्चर का मतलब यही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर खाने को वेस्ट किया गया। अब इसमें मछली की बात आ रही, भाई मछली पुरानी थी, 1 महीने पुरानी थी, खराब हो गई थी, इसके लिए बर्फ नहीं थी तो बर्फ की तरह वो ट्रीट करती, फ्रोजन फिश थी, जमी हुई थी एक दूसरे में एकदम, और वो डाल दी भैया एमसी स्टैंड के अंदर। तो इन सब बातों को लेकर आपको बताते हैं कि जहाँ पर ये बताया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर अर्चना गौतम जो कि हमेशा पहले कुछ ना कुछ बड़ी जो है वो गलतियां कर देती हैं, उसके बाद वो फिर से माफ़ी मांगती है। इस पूरे सीज़न में बहुत बार ऐसा हुआ है, चाहे वो शिव ठाकरे की गर्दन पकड़ी है अर्चना गौतम ने, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि बिग बॉस मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे को बात ही नहीं करनी है। उसके बाद सलमान खान ने भी अर्चना गौतम को डांटा था और उसके बाद भी ये बोला कि सॉरी बिग बॉस, सॉरी सलमान खान सर, मैं आज के बाद अब ऐसा बोलूँगी ही नहीं, भाई मुझे माफ़ कर दो, हो गया मेरे को, मुझे बोलना ही नहीं है। उसके बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ जिस पे फिर से उसने माफ़ी मांगी अर्चना गौतम ने, कहते नहीं है मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं कर रही है इनसे, और वो फिर से वही सब चीज़ें आके निकल के मतलब आ जाती हैं। और अब आज फिर से वही सब चीज़ें हुई हैं। कई बार हुआ है ऐसा बिग बॉस के घर में कि गलती कर भी दी, उसके बाद फिर से माफ़ी मांग ली, गलती कर दी फिर से माफ़ी मांग ली। तो अर्चना गौतम ये क्या चल रहा है यार, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने गलती की है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन एक बार गलती एक्सेप्ट करोगे, 2 बार करोगे, फिर आप वही चीज़ करोगे जो नहीं होनी चाहिए। हालांकि अर्चना गौतम वो कह रही है कि नमक से कुछ नहीं होता, हल्दी से कुछ नहीं होता, जहाँ पर हल्दी और डिटर्जेंट और पानी ये सब जो जब डला है उनकी आंखों में, इन लोगों की आंखों में, तो आंखें, तो शिव ठाकरे की आंख पे काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट हुआ है। तो शिव ठाकरे ने ये भी बोला था कि इस तरीके के टॉर्चर टास्क में मुझे एट द एंड तक रख लो, मैं हिलूंगा नहीं। तो शिव ठाकरे हिल नहीं रहे थे, सबसे लास्ट में वही पीछे हुए थे, ये बात ठीक है। तो कहीं ना कहीं अर्चना गौतम, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। वॉल ऑफ शेम में अर्चना गौतम का नाम सबसे ज़्यादा है, वॉल ऑफ फेम में एमसी स्टैन का नाम सबसे ज़्यादा है। और जिस तरीके से आज इन्होंने चूज़ किया अपने अपने, जहाँ पर आपको बताते हैं कि आज का जो कंसेप्ट था वीकेंड का वार था,
एक तो प्रैंक हुआ, वो चीज़ हुई। उसके बाद एक्सटेंशन जब अगर हो जाता, यानी कि एक मजाक था कि अगर 40 साल का एक्सटेंशन मिलता तो 40 साल बाद आप बूढ़े भी हो जाते, तो आप कैसे उस चीज़ को लेते। ओवर एक्टिंग वाली है। और बाकी शालीन मनोज जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्टिंग से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं भैया, है ना भाई, कहीं ना कहीं अपने डांस से भी भैया करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब जब शालीन बनौती के घर में एंट्री हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा ना एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि बिग बॉस के घर में एक ऐसा बंदा जो कि एक अलग ही तरह का होने वाला है, अपने मुद्दों पर खड़े रहना, डिसीजन पर खड़े रहना। लेकिन घर में आने के बाद यार एकदम भीगी बिल्ली जो है ना वो बन गया है। हालांकि अब ऐसे इनोसेंस अपने अपना इनोसेंट फेस दिखा के इस तरीके की जो इनोसेंसी है, इनोसेंस जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है बेसिकली शालीन भनौत की तरफ से, क्या शालीन भनौत इस गेम को जीत पाएंगे? क्या वो सच में जीत पाएंगे? क्या वो कहाँ तक जाएंगे? टिकट टू फिनाले में तो कंफर्म वो तो गए, लेकिन अब टिकट टू फिनाले वाले दिन क्या होगा? लास्ट में बचेंगे 5 कंटेस्टेंट, क्योंकि इस अभी आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि सुम्बुल तौकीर खान जो कि घर से एविक्ट हो गई है। अब ये बात कंफर्म बताई जा रही है कि भाई ऐसा तो भाई आ रहा है खबरों में, तो सुम्बुल तौकीर खान को लेकर ये खबर है कि भाई वो एविक्ट हो गई है। अब बच्चे अब कितने लोग बचेंगे? अब बचेंगे 6, प्रियंका, शिव, फिर एमसी स्टैन, निमृत और शालीन। अभी जब ये लोग जब बचेंगे साथ में, सब ये 6 रह जाएंगे, तो 6 को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा? अब आपको बताते हैं। जहाँ पर अर्चना गौतम जो है वो 6ठे नंबर पर आने वाली है, ये बात है। टॉप 5 में 6 नंबर पर अर्चना और या फिर शालीन, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, क्योंकि निमृत को अभी फेवरेट्स में रखा गया है बिग बॉस की तरफ से। ये बात भैया है, भैया वो फेवरेट्स में है अभी बिग बॉस में, कुछ किया दिया कुछ नहीं। वैसे तो बात ये भी है, अब हम मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन जो ऑडियंस है ना हमें दिखता है, सब जितनी भी ऑडियंस है सबको दिखा है कि किसने क्या टास्क किया है, किसने घर में क्या योगदान किया है। बात करेंगे शालीन भनौत के योगदान का, कंट्रीब्यूशन का, तो भाई शालीन भनौत ने अपने जो फेक जो बॉन्ड लव जो है वो सब दिखाने की कोशिश की है। एज एन एक्टर अगर हम देखेंगे तो शालीन भनौत ने वो सब चीज़ें करने की कोशिश की है जिससे वो ऑडियंस को हुक्ड रखे, बांधे रखे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। निमृत ने वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की कि वो किसी को हुक्ड रखे, बांधे रखे। तो निमृत को ऐसे आई थिंक ऐसा लगता है कि वो 6ठे नंबर पर जानी चाहिए। फिर बात आती है एंटरटेनिंग, 5वें नंबर पर शालीन भनौत का नाम आ जाता है कि चलो ठीक है। टॉप 5 में बात करें तो कहीं ना कहीं शालीन भनौत ने टीना से भी बात की, मतलब टीना के साथ अपने फेक जो लव बॉन्ड बनाने की कोशिश की। इन सब चीज़ों को किया, जनता को भी पसंद तो आया, ऐसा नहीं है कि लोगों ने कहा कि शालीन टीना का जो लव बॉन्ड है वो फेक है, नॉल ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ऑडियंस को यही सब चीज़ें तो भैया चाहिए। रियलिटी शो का मतलब अब बिग बॉस का जो चेंज हो चुका है, क्योंकि सब कुछ इन्हें इन्हें बताया भी जाता है यार। मैं बताऊं तो फैक्ट यही है, मतलब इस चीज़ का हम क्लेम नहीं करते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैक्सिमम चीज़ें जो होती है ना स्क्रिप्टेड होती है। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से हम ये वीडियो जो है बना रहे हैं, मुझे कुछ बातें याद हैं कुछ बातें नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बीच बीच में मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या होगा। लेकिन जब आप बिग बॉस के घर में देखते हैं इन इन लोगों को, तो ये लोग एक ही बात को अगर किसी मुद्दे को उठाते हैं ना तो एकदम क्लियर कट बोलते हैं। कोई ऐसे नहीं सोचते नहीं है कि भाई तुमने ये किया या तुमने वो किया। इन्हें सब कुछ याद रहता है कि उस टाइम पे उस टास्क में ये सब चीज़ें हुई थी। तो एक होता है कि हमने 5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले वीकेंड का वार में क्या हुआ था और उस टाइम पे क्या बातें हुई थी, सलमान खान से क्या बातें हुई थी, फराह खान से क्या बातें हुई थी, तो सबको इतना सब कुछ याद रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनको सबको चीज़ें ना इनको पढ़ाई भी जाती है कि भाई पढ़ो, मतलब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यही इसी चीज़ के हम लोग तुम्हें पर वीक की जो सैलरी है तुम्हें मिल रही है, साथ ही साथ 21,80,000 का जो प्राइज मनी है, जो कि 50 लाख अभी तक नहीं हो पाया है, वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हुई हैं। और आज जिस तरीके से प्रियंका चहर चौधरी जो कि अपने स्टाइलिश लुक की वजह से, भाई निमृत ने कह दिया कि भाई प्रियंका की जो आउटफिट्स है ना ज़बरदस्त है। आप सब भी यही सब चीज़ें मानते होंगे। प्रियंका का जो आउटफिट है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वो वेयर करती हैं। हर एक आउटफिट उनका काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता कि उन पर सूट नहीं कर रहा, सब कुछ सूट कर रहा है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब होती हैं। और
4.5 मिले उन्हें आउट ऑफ 5 में से, वो भी निमृत ने दिया। बाकी 2-2-2-3 ये जो स्कोर है, ये बेसिकली ये जो स्कोर दिया कि किस चीज़ के लिए, हालांकि एक टाइम में निमृत भी जो इग्नोरेंस के लिए, वो भी निमृत भी इसमें गलत साबित हो गई। फिर बताया कि निमृत नहीं, ये चीज़ तो नहीं हो सकती, कुछ और चीज़ें होंगी, सेल्फ ऑब्सेसिवनेस या फिर सेल्फ कैसे कि अपने बारे में सोचना है एंड ऑल। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड दे समथिंग, कुछ और चीज़ें भी थी इसमें जो कि बोली गई थी। और साथ ही साथ फिर प्रियंका से पूछा गया कि भाई आप किसको किल करना चाहोगे, किसको डेट करना चाहोगे और किसके साथ मैरी करना चाहोगे। लड़की फ्लैट है भाई एमसी स्टैंड में, बात है भाई एमसी स्टैंड में। मतलब वो ये भी बोल सकती थी कि नहीं, मैं यहाँ पर शायद मैरी और डेट तो मैं किसी से नहीं करूँगी, लेकिन किल मैं किसी को कर सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जवाब दिया। तो इसको कहते हैं एक जेन्युइन रीज़न, एक जेन्युइन क्वालिटी ऑफ अ विनर, कि भाई 3 चीज़ें पूछी हैं तो तीनों के सही सही जो जवाब हैं वो दिए, काफ़ी आकलन करके, सब कुछ करके। तो उन्होंने अपना रिएक्शन बताया, भाई मैरी एमसी स्टैन, डेट शिव ठाकरे। क्या बात है भाई। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आई, और एमसी स्टैन का जो लुक है वो प्रियंका चहर चौधरी को बेहद पसंद आया, और प्रियंका चहर चौधरी के भी आउटफिट को काफ़ी पसंद किया गया, काफ़ी टीज़ किया आज प्रियंका चहर चौधरी के नाम से एमसी स्टैन को, और एमसी स्टैन को भी टीज़ किया और प्रियंका चहर चौधरी को भी टीज़ किया। सो काफ़ी ज़्यादा आज का जो माहौल था अच्छा गया, यानी कि काफ़ी अच्छा रहा। और जिस तरीके से आप सबने देखा है क्या है, तो यही आज की कुछ हाइलाइट्स थी। और बादशाह आए थे, बादशाह ने आए और उन्होंने वॉल ऑफ फेम, वॉल ऑफ शेम का जो 2 वॉल्स थी उस पर उन्होंने पूछा कि आप किसको देना चाहोगे। तो वॉल ऑफ फेम तो भाई एमसी स्टैन के नाम थी, वॉल ऑफ शेम अर्चना गौतम के नाम थी। सबने रीज़न भी ये दिया कि काफ़ी एंटरटेनिंग है। यस, काफ़ी एंटरटेनिंग है, कोई इसमें दो राहे नहीं है कि अर्चना गौतम नहीं होती बिग बॉस के घर में तो ये आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो थी तब जाके जो आपको एंटरटेनमेंट है वो देखने को मिला है, ये बात फैक्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई अर्चना गौतम से जो कि बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आई, कई लोगों को मतलब मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आई, ठीक है ना। कि जहाँ पर उनके जो खाना जो वेस्ट करना और मुंह पे जो हल्दी फेंकी है वो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। अपने पहले आप गलती कर दो फिर आप माफ़ी मांग लो तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल, बार बार करोगे तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अब बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सब यही सोच रहे हैं अब ये फिर से माफ़ी मांग लेगी तो यार ये सब चीज़ें, तो इस बात को जाने दो, ख़त्म करो। 1 हफ्ता बचा है, फिनाले है, तो भाई 1 हफ्ता बचा है तो 1 हफ्ते फिनाले में क्या लड़ना, क्या झगड़ना, ये सब चीज़ें हैं। ये खुद अर्चना गौतम के ही वर्डिंग्स थे। उसके बाद फिर वो टॉर्चर टास्क में भाई वो चिल्ला रही थी, हम पे भी डाला था, हम पे भी ये किया था। बदला जो है खूब ज़बरदस्त तरीके से बदला लिया। शिव की आंखें जो है अभी नहीं खुल रही है भाई, गेट वेल सून ब्रो, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओ। और आई होप देखो यार, हमारा तो शिव ठाकरे अच्छा कंटेस्टेंट है और प्रियंका चहर चौधरी, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि तीसरा नाम किसका हो सकता है। आप सब हमें सोचिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि टॉप 3 में कौन कौन जाएगा और आपका फेवरेट जो विनर है वो कौन हो सकता है, और आप किसको चाहते हैं कि ये आपका फेवरेट विनर बने, बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी को जीते। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि निमृत को ट्रॉफी के रूप में लव सेक्स और धोखा पार्ट 2 भैया मिल चुकी है। अब वो ट्रॉफी मिले ना मिले क्या है, फिल्म जो है मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ और अभी बड़ी बड़ी जो चीज़ें होने वाली है। आपको बताते हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि शिव ठाकरे, जिन्हें सलमान खान अपनी फिल्म में लेने वाले हैं, प्रियंका चहर चौधरी को भी लेने वाले हैं। शिव ठाकरे को खतरों के खिलाड़ी का जो अगला सीजन है वो भी उन्होंने साइन कर दिया है। तो आगे चांदी चांदी है भैया, चांदी चांदी। अब चांदी चांदी है इन लोगों के, छप्पड़ फाड़ के जो मिलता है, कहते हैं ना जब मिलेगा जो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, तो ये मिल रहा है इन्हें। चलो भाई, सब्सक्राइब कर लो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अपने विनर का नाम जिन्हें आप चाहते हैं कि विनर बने।